प्यारे साथियों नमस्कार। मैं विपिन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। तो सभी प्यारे साथियों का वेलकम, स्वागत। तो दोस्तों आज ये हमारी प्रैक्टिस क्लास है। उम्मीद है आप सभी बहुत शानदार जानदार होंगे। तो सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से फटाफट क्लास से जुड़ जाइए। सभी प्यारे साथियों का वेलकम, स्वागत। सभी लोग फटाफट एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करिए कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे साथी। तो सभी प्यारे साथियों का फटाफट एक बार जल्दी से वेलकम है, स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए और लेकर एक बेहतरीन और शानदार प्रैक्टिस क्लास मैं आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूं। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि प्रैक्टिस क्लास थर्ड ये आज हमारी होगी और इसमें हम सभी लोग मेरे प्यारे दोस्तों प्रैक्टिस कवर कर रहे होंगे। तो वो सभी क्वेश्चंस जो मेरे प्यारे दोस्तों हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो सारे के सारे हम प्यारे साथियों यहाँ पर कवर कर रहे होंगे। तो सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए। दुष्यंत द्विवेदी, राधे राधे सर जी। बाकी लोग भी एक बार जल्दी से कमेंट करिए। एवरीबडी कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त? मेरी आवाज़ सभी लोगों को आ रही है, स्पष्ट आ रही है? एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट करिए। हाँ भाई, मनु नमस्ते सर। बादशाह गुड मॉर्निंग गुरुजी। बाकी लोग भी एक बार जल्दी से फटाफट क्लास से जुड़ जाएंगे। सभी साथी फटाफट जल्दी से कमेंट करेंगे कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे साथी। तो सोनू गुड आफ्टरनून सर। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से कमेंट करिए कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे साथी। हाँ भाई, सभी लोग एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे साथी। फटाफट सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। हाँ भाई, सभी लोग जल्दी से कमेंट करिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो आज की हमारी क्लास में मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग जो कवर करेंगे वह नरेशन, वॉइस डिटरमाइनर्स, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, टेंस, मॉडल्स। तो आज हमारी क्लास में हम यहाँ से ये कवर करने वाले, इतना ही हम लोगों ने अभी पढ़ा है। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस हमारे मेरे प्यारे दोस्तों मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो पार्ट ऑफ स्पीच से भी होंगे, किससे होंगे मेरे भाई? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच से भी हमारे क्वेश्चन होंगे जिसमें अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, राइट। चलिए तो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर क्लास। देखो सारे लोगों को करना क्या है, सब लोगों को फोकस करना है कंसेप्ट। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को, ठीक है, एक भाई की तरह समझा रहा हूँ। क्वेश्चन की लेंथ रियली मैटर नहीं करती और ना ही हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे इस लेंथ से ऊपर होंगे। चलिए हम लेंथ की भी बात कर लेते हैं। लेकिन सबसे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वह होता है सर कंसेप्ट। बहुत बार बहुत बड़ा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है, कारण क्योंकि इजी है। बहुत बार छोटा सा क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाता क्योंकि कंसेप्ट बहुत पेचीदा है। तो जितना आप फोकस करेंगे ना कंसेप्ट पर कि भाई ये ऑप्शन क्यों हो सकता है, ये क्यों नहीं हो सकता, ठीक है, तो वहाँ आप चीज़ों को सीखते हैं। आपका जो पर्पज है क्लास लेने का, मेरा भी जो पर्पज है पढ़ाने का, वो क्वेश्चन कराने का नहीं, ना ही हमारा होना चाहिए कि हमने आज 60 क्वेश्चन कर ले। ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप 10 क्वेश्चन करिए, उसके अंदर जो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है, आप उसको सीखिए कि भाई वो क्या कहना चाह रहा है आपसे। क्यों आप यहाँ पर हैज का प्रयोग कर रहे हैं, क्यों आप हैव का प्रयोग कर रहे हैं। ये नहीं कि सर मैंने देखा क्वेश्चन पढ़ा, हैव आएगा आगे बढ़ गए, हैज आएगा आगे बढ़ गए। क्या आपने देखा कि क्यों आएगा हैज? आपको एग्जैक्ट नॉलेज हुआ? बहुत बार हम क्वेश्चन को ऐसे ही कर देते हैं और वो सही हो जाता है, बट वी डू नॉट फोकस। यार ये मैंने ऐसे ही कर दिया था और ये ठीक हो गया, तो क्यों हो गया है ठीक, उसका कंसेप्ट आप लिखिए। क्लियर? चलिए, सो सी द फर्स्ट क्वेश्चन, द चिल्ड्रन डिड नॉट मेक स्पेस नॉइज। ये लिखा हुआ है मैनी नॉइज, सम नॉइज, मच नॉइज और फ्यू नॉइज। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी मेरे प्यारे दोस्तों। हाँ बिल्कुल काम आ सकती है भाई सौरभ, ये डीएसएसबी में बिल्कुल काम आ सकती है। तो अभी आप देखेंगे डीएसएसबी में एक वैकेंसी भी निकली हुई है शायद, जो एएसओ, हाँ बिल्कुल एएसओ में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, मैं भी यही बात बोलने वाला था। ठीक है, तो एएसओ की वैकेंसी निकली भाई, क्या वैकेंसी आप समझिए। ठीक है, जो अदर स्टेट में लोअर पीसीएस होता है उसके इक्विवेलेंट जॉब है ये, आप समझिए कि जो एसएससी सीजीएल का एएसओ होता है उससे भी अबव सैलरी है आपकी डीएसएसबी के थ्रू अगर आप
होते हैं। तो आप समझिए पावर ज़्यादा, ठीक है, दिल्ली के अंदर ही जॉब, तीसरी मेरे भाई सैलरी ज़्यादा। तो मेहनत से लग जाओ, यही सारी चीज़ें आपसे वहाँ पूछेगा। ये मैं लिख कर दे सकता हूँ आपको कि इससे बाहर चीज़ें नहीं आएंगी जो भी आप यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या देखा, अब ये चीज़ें आप लोगों को समझनी है कि नॉइज़ क्या है। नॉइज़ है सर एक अनकाउंटेबल नाउन। क्या है मेरे भाई, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है ये, अनकाउंटेबल नाउन, जिसको गिना नहीं जा सकता। जिसको गिना नहीं जा सकता, तो अब मैंने यहाँ पर क्या देखा सर, मैंने यहाँ पर देखा मैनी, मैंने यहाँ पर देखा सर फ्यू, मैंने यहाँ पर देखा मेरे भाई सम। तो ये क्या है सर, ये है काउंटेबल। काउंटेबल प्लूरल के साथ आते हैं, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। ये एडजेक्टिव और किसके साथ आएंगे, काउंटेबल प्लूरल नाउन से पहले आते हैं। अब हमने तो देखा यार, ये अनकाउंटेबल, इसका तो मैनी खत्म, सम खत्म और फ्यू खत्म, बचा क्या, मच। हो गया सर हमारा आंसर सी। बिल्कुल करी ना, डेफिनेटली करा देंगे रिवीजन। क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको रिवीजन करा दूंगा, नहीं भी आएंगे तो एक बार आप मेरे को बीच में कमेंट कर देना, डेफिनेटली मैं उसको नरेट कर दूंगा। हालांकि हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। डू यू हैव पोस्ट कार्ड, यस आई हैव। तो डू यू हैव एनी पोस्ट कार्ड, डू यू हैव एनी पोस्ट कार्ड, डू यू हैव एनी पोस्ट कार्ड, डू यू हैव सम पोस्ट कार्ड, ठीक है। अब जैसा कि हमने ये देखा सर, ये वाला ऑप्शन हो सकता है, चीजों को समझो। कुछ लोग सोचेंगे सर हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, लेकिन हम लोग ने जैसे देखा है सर, ये पोस्ट कार्ड, ये क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो इससे पहले क्या बोए से पहले सम आ सकता है, नहीं आ सकता। सम बोए नहीं हो सकता, सम बोएज होता है, यही तो ठीक होता है। लेकिन यहाँ तो सिंगुलर है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो हमारा खत्म हो गया कि ये यहाँ नहीं आ सकता। ऐसे अगर आप चीजों को पढ़ोगे तो डेफिनेटली गुरुजी जो पढ़ाया वो समझ आया, बट आप प्रैक्टिस और शॉर्ट दे देना लास्ट में। भाई मैंने ना अभी, आप दीनदयाल सर आएंगे, मैंने उनको स्पेशली बोला है, ठीक है ना, कि भाई मेरे को ना कुछ इतना मटेरियल ला के दे दो कि मैं वो सारा मटेरियल इन बच्चों को दे दूं। अभी आप यकीन करिए, ठीक है, मैं आप लोगों को फ़ोन में मैसेज भी दिखा सकता हूँ। उनसे मैंने 3 स्पेशली बुक के लिए भी कहा है कि भाई आप ये बुक मेरे को प्रोवाइड कराइए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उससे डबल मैं उन लोगों को, मेरे प्यारे दोस्तों, डाटा सेंड कर दूँ। क्लियर। तो वो सारी चीज़ें आप बस सैटरडे तक वो डाटा मेरे पास आ जाएगा। जो मेरे पास डाटा वो रेगुलर जितने भी प्रीवियस हैं वो मेरे पास सारा है, ठीक है। लेकिन बिल्कुल मैं आप लोगों को, आप चाहते हैं कि सर हमें इतना डाटा चाहिए कि मैं 100-200 क्वेश्चन एक साथ आपको दे दूं, वो भी आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। सो आप बस थोड़ा सा वेट करिए और थोड़ा सा देखिए, मेरी हेल्थ भी, अभी आप मेरी आवाज़ को भी देख रहे होंगे दोस्तों। तो मैं आपसे बस यही फेवर चाहता हूँ कि 1-2 दिन में जैसे ही रिलीफ होता है, क्लासेस ज़्यादा चल रही हैं, तो आप समझिए इलनेस में वो सारा बर्डन बियर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आप जरा ध्यान से समझिए। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, यस आई हैव। अब ये एक पोस्ट कार्ड के लिए पूछ रहा है, तो अब ये कह रहा है डू यू हैव पोस्ट कार्ड, क्या तुम्हारे पास पोस्ट कार्ड है, यस आई हैव। तो सम थोड़ी हो सकता है कि भाई मैं यहाँ पर सम लिख दूं, मेरे पास कुछ है नहीं, वो यही तो बोलेगा। मैंने कहा क्या तुम्हारे पास कार है, आप कहोगे हाँ मेरे पास कार है, तो एक कार है, तो बाद में भी तो एक ही कार हो गया आंसर में भी। तो इसका मतलब ये सम यहाँ पर भी नहीं हो सकता, जब ये यहाँ नहीं आएगा तो फिर ये यहाँ भी नहीं आ सकता। आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा है सर, आई हैव ए कार, यस आई और हैव, वन, वन ही तो आएगा, क्यों, क्योंकि मेरे भाई हम एक कार की बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही क्या मैं वहां पर सम लगा सकता हूं। तो डू यू हैव, अब आपने कहा हाँ, डू यू हैव ए पोस्ट कार्ड, क्या आपके पास एक पोस्ट कार्ड है, बिल्कुल है, यस आई हैव। अगर मैं नहीं कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ तो हाँ कर रहा है और आंसर में ना आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। डू यू हैव एनी पोस्ट कार्ड, यस आई हैव वन, ये हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अब जितने भी बालकों ने ए किया है, अब वो देखो गलत कर बैठे, कारण क्या, हमारे कंसेप्ट हमने ध्यान से नहीं पढ़ा। नॉइज मीन्स बेटा शोर होता है, जो शोर शराबा होता है ना, ये जो बच्चे शोर मचाते हैं, लोग शोर मचाते हैं, वो होता है शोर। क्लियर हुआ, अभी समझ में आया। अब देखो ये छोटा सा क्वेश्चन है और लगभग लगभग 60% बच्चों ने गलत कर दिया है। क्वेश्चन छोटा है, आसान है, ठीक है, लेकिन गलत हो गया। क्यों, क्योंकि वो कह रहा है डू यू हैव ए कार, क्या तुम्हारे पास एक कार है, यस आई हैव, यस आई हैव वन, मेरे पास एक कार है। क्या मैं सम बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं तो एक कार की बात करूं। अगर इधर ज्यादा कार के बारे में पूछ, क्या तुम्हारे पास कुछ कार है, यहाँ मेरे पास कुछ कार है, ऐसे ही तो बोलेंगे। तो ये हमारा अप्रोप्रिएट आंसर है। बढ़ो आगे। शी शॉड
कंसर्न, कंसर्न का मतलब क्या होता है, एक तरीके से हम इसको चिंता बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं सर इसको, हम एक तरीके से इसको चिंता बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं मेरे भाई, चिंता। वरी आपने सुना होगा, क्या बोल सकते हैं, और इसको रिलेटेडनेस भी बोल सकते हैं, रिलेशन, ठीक है, एक तरीके से संबंध होना। तो फॉर हर स्टेप डॉटर, तो ये चीजें हमने पढ़ी हैं। अब देखो चिंता क्या होता है, ये चीजें समझने की हैं सर। ये अनकाउंटेबल नाउन है, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है मेरे भाई। बात सभी को समझ में आई, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। तो क्या अनकाउंटेबल के साथ हम यहाँ पर फ्यू, ये तो काउंटेबल के साथ आते हैं, मैंने आप लोगों को पढ़ाया। सम का मतलब कुछ। देखो रमाकांत, जितना ज्यादा आप अपने आप को कंफ्यूज करोगे, आप उतने ही कंफ्यूज होते चले जाओगे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो मेरे भाई, ठीक है, कि सर एक तो आप ये पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है, जो आप ये थ्योरी हम लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, फिर आपका ये भी टारगेट है सर हमें शॉर्ट नोट्स दे दो। मेरे भाई इसकी जरूरत ही नहीं है, आप इसी को पढ़ो, इसी का 10 बार रिवीजन करो, यही शॉर्ट नोट्स है। क्यों पढ़ोगे आप शॉर्ट नोट्स, मतलब ज्यादा पढ़कर कम पढ़ने की सोच रहे हो, ये तो उल्टा हो जाएगा। हाँ, अगर आप शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे होते और आप मेरे से कहे सर थोड़ा सा डिटेल में भी दे दो, मजा आ जाए, मतलब मैं और ज्यादा पढ़ना चाहता हूँ। लोग कम से ज्यादा की तरफ दौड़ते हैं, आप ज्यादा से कम की तरफ दौड़ रहे होते तो उल्टा हो रहा है दोस्त। हाँ भाई, फटाफट सभी लोग जल्दी से कमेंट करिए, सभी लोग जल्दी से ओवरऑल एक बार कमेंट करिए। तो शॉर्ट नोट्स कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, आपको बस कोशिश करना है कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, हाँ, आप मेरे से एमसीक्यू मांगो कि सर ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज दे दीजिए, वो मैं दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना, वो मैं दूंगा आप लोगों को, वो मांगिए आप मेरे से, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अब जरा इसको ध्यान से समझिए, शॉर्ट नोट्स तो आपको बनाने हैं, ये जो थ्योरी मैं पढ़ा रहा हूं इसमें से, ठीक है ना दोस्त। तो अब ये दो ऑप्शन बचे। हमने एक बात पढ़ी थी कि जब भैया सेंटेंस पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, कोई नेगेटिवनेस नहीं होगी, तो हम हमेशा ए वाली कंडीशन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ लिटिल कंसर्न। उम्मीद है बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है भैया, क्लियर, क्लियर हुआ। सो शी शोड अ लिटिल कंसर्न फॉर हर स्टेप डॉटर। अब इसको अगर हम यहाँ के हिसाब से देखें तो ए लिटिल यहाँ पर हमारा बिल्कुल ठीक है। अगर हम इसको वैसे देखें कि सर वो तो उसकी स्टेप डॉटर है, तो इसका मतलब स्टेप डॉटर की तो कम चिंता होती है, जो रियल डॉटर होती है उसकी तो मेरे भाई ज्यादा चिंता होती है, क्लियर। और जो स्टेप डॉटर होती है उसकी कम चिंता होती है। कम के लिए सर हम कम के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, लिटिल का प्रयोग करते हैं। कम के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, लिटिल का प्रयोग करते हैं। तो सर ये भी आंसर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अगर हम इसको ऐसे समझे। और जैसे अगर हमारा ग्रामर कंसेप्ट हमें बताती है कि पॉजिटिवनेस है सेंटेंस में, देयर इज नो नेगेटिव वर्ड, क्लियर, तो फिर मेरे भाई ए ठीक है। तो अभी हम इसको किस में करेंगे, ए में ही हम इसको करने वाले हैं। डिड राइट विद माई पेन वेयर, सॉरी, व्हेन आई वाज अवे, डिड सम राइट, डिड समवन एनीवन। इसको जरा ध्यान से समझिए। देखो दो कंडीशन आती हैं दोस्तों, एक होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव, ये होते हैं सर पॉजिटिव वर्ड्स, इनको हम बोलते हैं मेरे भाई नेगेटिव वर्ड्स। इनको क्या बोलेंगे, नेगेटिव वर्ड्स, ठीक है, ध्यान से समझिए। हमने यहां पर क्या समझा, पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव में क्या होगा, सम, ठीक है, सम वन हो सकता है, सम वेयर हो सकता है, समथिंग हो सकता है, ये भी तो हो सकता है समथिंग। तो ये सभी क्या है, ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं। इन्हीं के नेगेटिव क्या होते हैं सर, एनी में आ जाते हैं। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, एनीथिंग, एनीवन और एनी वेयर, ये हमारे क्या बन जाएंगे सर, नेगेटिव बन जाएंगे। अब देखो डिड राइट विद माई पेन आई वॉज अवे, तो डिड, अब आप लोगों को ये समझना है, डिड सम राइट, सम राइट तो हो नहीं सकता, डिड समवन राइट विद माई पेन व्हेन आई वॉज अवे, डिड एनीवन, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे मेरे भाई, समवन हो जाएगा। डिड समवन राइट, क्या किसी ने मेरे पेन से लिखा जब मैं बाहर था, तो ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। फटाफट से भी लोग जल्दी से कमेंट करेंगे। हाँ भाई, एसएससी फाउंडेशन बैच में मैंने पढ़ा रखी है, तो यूट्यूब पर आप जाकर क्लास ले सकते हैं और चीज़ों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। और मैंने एचसीएम के लिए भी पढ़ाया हुआ है, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के लिए भी मेरा कोर्स आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, ठीक है ना दोस्तों, तो आप पढ़ सकते हैं।
प्रैक्टिस सेट के लिए मैंने HCM के लिए भी करा रखा है, CHSL, MTS, CGL, CPO कंप्लीट करा रखा है। ऑल द बॉयज वेंट टू बीच, ये होता है सर किनारा, नदी, समुद्र, बट ओनली आ कुड स्विम। अब ये कह रहा है बहुत सारे लड़के बीच, बीच के किनारे गए, समुद्र के किनारे गए, लेकिन उनमें से कुछ ही तैरे, उनमें से कुछ ही, बट ओनली आ। अब देखो ये यहां पर जो तैरेंगे वो लोग होंगे, इसका मतलब कोई ऐसा वर्ड जो अनकाउंटेबल के साथ आता है। अब ये जो लोग यहां पर तैरेंगे वो काउंटेबल प्लूरल हैं, वो क्या है, काउंटेबल प्लूरल हैं, जो तैरने वाले वो लोग हैं। तो क्या हम उनको लिटिल से प्रयोग कर सकते हैं? नहीं। ओनली आ फ्यू, अब दो बार तो ए नहीं लगा सकते, एक तो ये लगा हुआ और फिर से मैं वहां ए फ्यू लिख दूं तो गलत हो जाएगा। ओनली आ फ्यू विल स्विम, आगे क्या लिखा, कुड स्विम, लेकिन कुछ ही तैर पाए। तो कुछ के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? महाराज इंसाफ खान, क्या लोगों के लिए द लिटिल लगा दोगे? द लिटिल नहीं लगा सकते ना, ये समझो, ये चीज है, मेहनत करो। ठीक है, जो दिमाग पे जंग लगा हुआ है, वो जो बातें आपने पड़ोसियों के जो राज हैं, सीक्रेट हैं, ठीक है, वो जो आपने यहाँ दबा कर रखे हुए हैं, अपने बिल्कुल उनको पैक करके रखो, उनको बाहर निकाल कर फेंक दो, उनकी कोई जरूरत नहीं है। और इस डाटा को दिमाग में रखो, क्वेश्चन को पढ़ो यार, तुम ध्यान से नहीं पढ़ते। ऑल द बॉयज, सारे लड़के, वेंट टू द बीच, बीच होता है नदी का, समुद्र का किनारा, ये यहाँ पर गए लोग, लेकिन ओनली आ, अब ये कुड स्विम, कुछ ही तैर सकते, तो कौन तैरेगा? लड़के ही तो तैरेंगे, जो गए हैं उनमें से कुछ तैरेंगे, कुछ को आता नहीं, जैसे मेरे जैसे लोग, उनको नहीं आता स्विमिंग। तो आप इस बात को क्यों नहीं समझते कि यार ये लोगों के लिए प्रयोग किया जा रहा है, लिटिल तो अनकाउंटेबल के साथ आता है। अब कुछ कह रहे सर दा लिटिल हो जाएगा, मतलब ये वाली बात है कि सर ठीक है, हमारी जो बॉडी है ना वो मतलब अच्छे लेवल की मार चाह रही है कि सर हमारी कुटाई होनी ही होनी चाहिए, हम वो लोग हैं सर, अब बिल्कुल नहीं सुधरेंगे। आप अच्छा पढ़ा लो, बुरा पढ़ा लो सर, हम तो बस वही ढर्रे पे चलेंगे जैसे हम चलते आए हैं आज तक। मेहनत क्यों नहीं करते हो तुम लोग? ये जो दिमाग पे जंग लगा हुआ है, क्यों आपके माइंड में अलर्टनेस नहीं है? क्यों क्वेश्चन पढ़ते हो आप बिल्कुल आज भी उसी तरीके से सोच रहे हो जैसा आप 10 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले या 2 महीने पहले सोच रहे थे? क्यों दिमाग नहीं लगा रहे हो आप चीजों पे? आप क्यों नहीं सोच रहे कि सर ए तो यहाँ भी लिखा हुआ है, ए वहां भी, डबल ए कैसे हो जाएगा? आधे लोग तो आप यू कर रहे हैं, मतलब ऐसा जैसे नींद में कुछ भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत करो मेरे भाई। देयर आर कंट्रीज इन द वर्ल्ड वेयर पॉपुलेशन इज ग्रोइंग। अब इसको जरा ध्यान से समझिए, आप इसको देखो यहाँ पर कि जब भी आपको ऐसे डिटरमाइनर से क्वेश्चन बने, आप ये समझो ये प्लूरल है, ये कैसा है, प्लूरल है, काउंटेबल है और नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। अब ऐसे शब्द जो अनकाउंटेबल के लिए आते हैं वो तो तुरंत गायब हो जाएंगे, ये तो तुरंत गायब हो जाएंगे। एनी कंट्री तो हो सकता है, एनी कंट्रीज नहीं हो सकता, ये बात सभी को समझ में। एनी कंट्रीज नहीं हो सकता, ये गलत हो गया। बचे भैया दो ऑप्शन हमारे, मोस्ट कंट्रीज और मैनी कंट्रीज। तो बचा क्या ज्यादा के लिए? मोस्ट ऑफ तो हो सकता है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ये तो हो सकता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ये तो हो सकता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मैनी कंट्रीज हो जाएगा। कोई बात नहीं बादशाह, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो हमें दोस्तों वहाँ ऑप्शन के हिसाब से चलना है। ठीक है, आपने बिल्कुल सही सोचा सर, बट आया हुआ तो सर मैंने दाल लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, लेकिन आप ये समझो कि हम वहाँ किसके लिए प्रयोग करें। हमें वहाँ ऑप्शन के, मैंने जो पढ़ाया वो समझो, आप उसको ऐसे ही करके एक तरफ फेंक दो, वो आपको, बस मैं ये कह रहा हूँ ऑप्शन एलिमिनेट करना है उस ज्ञान से। वहाँ हमें ऑप्शन के हिसाब से चलना है। कोई टीचर नहीं कहेगा मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको एक तरफ कर दो, मैंने ये कह दिया सर बट आएगा तो दाएगा, लेकिन भाई ऑप्शन मैच नहीं करे, ऑप्शन जो मैच करा उसको करना पड़ेगा हमें वहाँ। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से चलो वहाँ पर, ठीक है, बाकी जो हम पढ़ रहे हैं उसी से वो ऑप्शन ठीक होंगे। देयर वॉज एक्सीडेंट नियर मार्केट दिस मॉर्निंग। अब एक्सीडेंट क्या है? एक है, ठीक है,
तो देयर वाज द एक्सीडेंट, देयर वाज एन एक्सीडेंट, देयर वाज ए एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट की प्रोनाउंसिएशन ऐसे निकलेगी, तो ऐसे निकलेगी तो एन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो ए वाला ऑप्शन खत्म, ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला खत्म हो जाएगा, सी वाला। तो ये वाला ऑप्शन हमारा खत्म हो गया है। तो देयर वॉज एन एक्सीडेंट नियर द मार्केट, चूंकि एक लोकेशन को पॉइंट आउट कर दिया, मार्केट के पास एक्सीडेंट को किसी वस्तु, किसी स्थान से जोड़ दिया कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है बाजार के पास हुआ है, तो वह जो बाजार वाली लोकेशन है वो निश्चित डेफिनेट हो गई है अभी यहाँ पर। तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? द मार्केट। भैया फटाफट नींद से जागो, पढ़ो, मेहनत करो, क्वेश्चन पर टूट पड़ो। ये नहीं कि एक क्वेश्चन को हमें 10 बार पढ़ना है या 10 मिनट तक हमें एक ही क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है? थोड़ी दिमाग में अलर्टनेस लेकर आओ, ग्लूकोज वगैरह पियो, जो भी पीना है, ग्लूकोन डी पियो, जो भी आपको करना करिए, ठीक है? बट क्वेश्चन अगर आप थ्योरी पढ़ने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद दोबारा से आप प्रैक्टिस करें और एक क्वेश्चन को आप 10 मिनट तक सोच रहे हैं कि हम इसी को 10 मिनट पढ़े जाएं, तो आप समझो बहुत पिछड़ रहे हो, बहुत पीछे भाग रहे हो, ठीक है? सिलेक्शन तो भाई आप समझे क्रीम जा रही है वहां, और क्रीम बनना है तो बहुत अलर्टनेस दिमाग में लानी होगी। आप बिल्कुल क्वेश्चन को ऐसे देख रहे हैं ना, तो वो समझिए इतना तो टाइम ही नहीं होता मेरे भाई, ठीक है? वो प्रैक्टिस से ही आएगा। अपने डाउट्स को, थ्योरी को बार बार रिवाइज करो, चीजों को देखते ही आपके दिमाग में डेट आ गई है सर यहाँ पर, ठीक है? सो वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास राइट्स डेट ऑन ब्लैक बोर्ड एवरी डे। तो ए डेट हो सकता है, द डेट हो सकता है, ठीक है भाई, द डेट और द डेट। द डेट ऑन ए ब्लैक बोर्ड एवरी डे, ऑन द ब्लैक बोर्ड क्या करें भाई हम यहाँ पर? सर टाइमर हटवाइए प्लीज, मतलब मेरे भाई समझ नहीं आया क्या कहना चाह रहे हो। चलो भाई, तो ए डेट हो सकता है क्या? ए डेट तो नहीं हो सकता ना, क्लियर? भाई यहाँ पर जो है वो फिक्स नहीं है कि हम एक डेट, क्लियर? तो ए डेट तो नहीं हो सकता, आर डेट, क्लियर? सो वन ऑफ द स्टूडेंट राइट ऑफ द क्लास राइट्स द डेट, ठीक है भाई, ऑन द ब्लैक बोर्ड। ये जो डेट लिखी जाती है इसको किससे जोड़ा जा रहा है, ठीक है भाई, किससे जोड़ा जा रहा है? और हमने ये बात मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, नाउन, प्रीपोजिशन, ये चीजें समझो, ठीक है? और ये जो नाउन आता है तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं? आर्टिकल दा का। ये बात भी मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी। तो पहली कंडीशन में क्या आना चाहिए? सर्दी आना चाहिए। और हम देखेंगे सर ब्लैक बोर्ड, ऑन ए ब्लैक बोर्ड नहीं, ठीक है? डेट जो लिखी जा रही है उसको नोटिफाई किया जा रहा है, तो दा और दी हम लोगों का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट कमेंट करके जल्दी से बताइए, क्लियर है ना यहाँ तक सभी को? चलिए दौड़कर आगे चलो। डॉक्टर राधा कृष्णन वाज मोर फेमस फिलोसोफर देन ए पॉलिटिशियन। तो क्या करूं मैं इसमें? द डॉक्टर राधा कृष्णन वाज मोर फेमस फिलोसोफर, द मोर फेमस, एन मोर, ए मोर फेमस फिलोसोफर देन ए पॉलिटिशियन। तो क्या करूं मैं यहाँ पर? आप मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताइए। अब हमें ऑप्शन के हिसाब से चलना है, तो अब फटाफट देखो, अब आप लोग फंस गए। अगर ऑफलाइन होते ना भाई साहब, मेरे को आप लोगों के ऊपर हाथ साफ करने का ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलता, ठीक है? मैं किसी को भी उठा लेता, हाँ भाई खड़ा हो जा, ठीक है? और भाई धड़ाधड़, ठीक है? पता चला बादशाह को अच्छे से कूट दिया, दुष्यंत को कूट दिया, ठीक है? और कि मतलब मेरे को एक ना, मतलब हाथ साफ करने का एक अच्छा मौका आज मेरे पास होता, ऐसे में बच्चों को खड़ा कर दिया, हाँ भाई खड़ा हो जा, बता इसमें क्या आना चाहिए। ऑफलाइन क्लास के ये फायदे होते हैं, ठीक है? कोई ना कोई तो गलत जरूर देगा, कोई ना कोई तो मतलब मिस्टेक करेगा, कोई ना कोई तो नींद में जरूर बोल रहा होगा, और समझो वो आदमी आज गया क्लास में। तो भैया एक बात मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी कि जब भी हम कॉम्पेरेटिव कॉम्पेरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो वहां कोई भी आर्टिकल, ना ए ना एन और ना दा, हम इनका प्रयोग नहीं करते। तो ये चीजें समझो। जैसे लक्ष्मी दा लगा रही है, ठीक है, दा क्यों लगाएंगे? दा बताओ किस लिए लगा रहे हो आप दा? रमाकांत भी कह रहा है सर बी हो जाए, एन हो जाए, देखो मतलब भाई का अलग ही स्वैग है, एन कह रहा है, ठीक है भाई? क्या चल रहा है आप लोगों के साथ? क्यों दिमाग नहीं लगा रहे हो? कॉम्पेरेटिव डिग्री के साथ क्या मैंने कभी आर्टिकल पढ़ाया आप लोगों को? यहाँ क्या लिखा हुआ है? मोर। सुपरलेटिव डिग्री में पढ़ाया ना कि आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। कॉम्पेरेटिव डिग्री में क्या मैंने कभी बोला आप लोगों को? अब बताओ। हाँ जी, आपने तब बोला था, नहीं बोला होगा।
नहीं बोला होगा, ठीक है। तो ए मोर फेमस फिलोसोफर कैसे कर सकते हैं हम, द मोर फेमस फिलोसोफर कैसे कर सकते हैं, मोर आ रहा है तो कॉम्पेरेटिव डिग्री आ रही है मेरे भाई, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नन ऑफ दिस, तो आप सिंपली इसको ऐसे बोलेंगे, डॉक्टर राधाकृष्णन वाज मोर फेमस फिलोसोफर देन ए पॉलिटिशियन, ये हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। देख लो, रोकी कह रहा है सर डिग्री, ऐसा बोलोगे, किसी को बताना मत मैंने पढ़ा है ऐसा, ठीक है भी रोकी, किसी को मत बताना कि मैंने पढ़ा दिया है ऐसा, नहीं तो वो यार "अरे वाह मेरे शेर ऐसा पढ़ रहा है तू"। रोकी दिमाग लगाओ, बिल्कुल फोकस करो, अभी भी बहुत समय है, अगर आप आज भी ये कमिटमेंट कर लेते सर आज से मैं सुधर जाऊंगा, तो अभी भी बहुत समय है। बेटा ये मैंने बताया है कि सुपरलेटिव डिग्री में दा का प्रयोग होता है, कभी कॉम्पेरेटिव में आपको चिल्लाकर नहीं बोला होगा, चिल्लाकर तो क्या, आपको बिल्कुल आराम से भी नहीं बोला होगा। अगर किसी को बोला है तो वो बताओ सर मेरे को बोला है सर, उस स्लाइड पे आपने पढ़ाया था, ऐसा कभी नहीं पढ़ाया होगा मैंने आपको कि कॉम्पेरेटिव डिग्री से पहले दा। एक बालक क्लास छोड़ के चला गया है इसी बात पर, सर आप तो बस डांट रहे हो, मैं कमियां नहीं निकालूंगा तो क्या, कौन निकालेगा आप में कमियां, आप मेरे को ये बताओ। दुनिया तो आपको फेल कर देगी, बस वो कमियां भी नहीं गिनाएगी आप में। तो डायरेक्ट ही फेल होना चाह रहे हो तो ठीक है, मैं भी आप वाह भाई वाह गलत कर दिया, ठीक है, ऐसे थोड़ी बोलूंगा। बीइंग योर मेंटर, बीइंग योर टीचर, इट इज माय रेस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको आपके हर शब्द पर सुधारूं, ठीक है, हर क्वेश्चन पर सुधारूं, ठीक है, कि भैया ये गलत कर रहा है तू, तो मेहनत क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग, चीज अब भी याद नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज याद हो जाना चाहिए, ठीक है, आज याद हो जाना चाहिए कि कॉम्पेरेटिव डिग्री से पहले हम दा नहीं लगाएंगे, ना ए लगाएंगे ना एन लगाएंगे, कोई बात नहीं, अभी हम सीखने वाले मोड पर हैं, अभी तो आपको दो कोर्स से और गुजरना है, अभी तो आपको 2 बार प्रैक्टिस कराऊंगा मैं इन सब की। अच्छा ऐसा हो जाता है रमाकांत, चलिए भाई आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एक बच्चा कह रहा है सर मैं आंसर कुछ और बताता हूँ, आप समझते कुछ और हैं, ये गलत हो जाता है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन मेरा किसी को क्रिटिसाइज करने का मतलब नहीं है, ये वाली बात मैंने आर्टिकल में जरूर पढ़ाई है आप लोगों को, यदि आप लोगों को याद हो, यदि दो कॉम्पेरेटिव डिग्री एक ही सेंटेंस में आ जाए, ऐसा मैं फिर से कह रहा हूँ, ये मैंने पढ़ाया है आप लोगों को। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, कि जहां भी दो कॉम्पेरेटिव डिग्री एक साथ आएंगी, वहां हम दोनों से पहले आर्टिकल, अगर मैं एक ही डिग्री की प्रयोग करूं, एक ही डिग्री का प्रयोग करूं, तो आर्टिकल नहीं आएगा साहब, लेकिन मैंने दो लगाई हैं और एक ही सेंटेंस में लगाई हैं, दोनों की आपस में तुलना की है, सो इन दैट केस आई हैव टोल्ड यू कि भैया दोनों से पहले आप लोगों को डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, चीतो टाइगर होता है ना, सो टाइगर बनिए, तेज फास्ट क्विक, ठीक है, अलर्ट, बहुत क्वालिटीज होती हैं उसमें एक साथ, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, द एग्स आर सोल्ड बाय डजन, डजन लिखा हुआ है साहब, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, कुछ लोग कह रहे थे सर जब मैंने ये पढ़ाया था, सर आपने तो बहुत कम पढ़ा, एक ने तो मेरे को भाई 10-15 पेज की कॉपी से फोटो खींच के भेज दे ग्रुप में कि सर देखो ये होता है आर्टिकल, भाई ऐसे तो मैं 50 पेज बना दूंगा जो पढ़ा रखा है, ठीक है, मैं भी ऐसे लिख दूंगा, कुर्सी ऐसे, ठीक है, पंखा, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ मोबाइल, ठीक है, फिर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ विलेज, जंगल, सिटी, फलाना ढिकाना, ये भी वो भी फलाना ढिकाना, सब लिख दूंगा, अब इनमें आर्टिकल फिल कर लो। हम ये भी तो बात समझ सकते हैं, इन सारों को एक साथ ना पढ़ के आप केवल इतनी भी तो बात पढ़ सकते हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं, बाकी आप ये देख लो। अब इसी बात से मैं आपको 50 पेज भर सकता हूँ, क्या उसका कोई मतलब है, क्या वही चीज सीखना चाह रहे हो कि गुरुजी ने 10 पेज भरा दिए एक ही चीज के ऊपर, मजा आ गया सर बहुत डिटेल में पढ़ा दिया, क्या फायदा उस चीज का। इससे तो बेहतर है कि मेरे भाई आप पढ़ते ही मत, अगर आप इतना पीछे जाके चीजों को समझ रहे हो कि आपको एक एक शब्द से पहले एक एक आर्टिकल लिखा हुआ दिखना चाहिए, वो फायदा क्या हुआ फिर आपका ये कोर्स लेने का, आपका बिल्कुल डिटेल में पढ़ने का, ठीक है, मुझे नहीं लगता फायदा हुआ है।
आप केवल इतनी सी बात पढ़ो और इससे 1000 क्वेश्चन अगर आप बना पा रहे हो और 1000 क्वेश्चन को आप सोल्व कर पा रहे हैं, इस बात से ये होता है क्विक स्टूडेंट, ये लेगा सिलेक्शन। ये तो भाई जो बात लिखी हुई है उससे थोड़ा सा भी डिफरेंट हो गया, हिल जाएगा, घूम जाएगा, पता ही नहीं चलेगा ये क्या हो गया भाई, ये तो मैंने पढ़ा नहीं था, ये तो रटना पड़ेगा सब। और सीखना है तो खाली आप ये बोल सकते हैं कि डजन, दर्जन, ठीक है, लीटर, आप ये समझो। दर्जन हो गया है सर, लीटर हो गया है, किलोमीटर हो गया है, क्लियर हुआ सर। दर्जन हो गया है, लीटर हो गया है, किलोमीटर हो गया है, मीटर हो गया है, ये भी तो बोल सकते हैं। तो ये सभी एक ही तो हैं। तो आप इनसे पहले अब इनका प्रोनाउंसिएशन निकाल लो। कोई भी प्रोनाउंसिएशन इनसे नहीं आएगा, इनका ए आ ई से। जब नहीं आएगा तो एन नहीं आ सकता, हालांकि मैं रूल में ये लिखूंगा ए और एन आएगा इनसे पहले, अगर ये एक की बात कर रहे हैं। आ लीटर होगा, आ किलोमीटर होगा, आ मीटर होगा, आ डजन होगा। चूंकि प्रोनाउंसिएशन में अगर हिंदी से निकालूं, मैं इन सभी का आर्टिकल में पढ़ा है सर साहब आपको, तो एन का कोई रोल ही नहीं आ सकता इनके साथ, क्योंकि इनकी प्रोनाउंसिएशन ही कुछ ऐसी है जो इन वॉवल वाले अक्षरों में नहीं आती, इसलिए एन आएगा नहीं। इसलिए आपको और आसान करके बता दिया कि भैया हमेशा इनके साथ आप लोगों को किसका प्रयोग करना है, ए का। लगाओ दिमाग कहां पर है, हो गया आंसर। कोई डाउट यहां तक? चलिए आगे बढ़ो। नेक्स्ट, रोकी भाई कह रहे हैं सर द क्वालिटी प्लस एंड द क्वालिटी, ठीक है। सर एक का प्रयोग होगा, मेरे भाई आप इस चीज को समझिए जरा। अगर ऐसी कंडीशन बनेगी ना, ठीक है, तो आप समझिए वहां पर सुपरलेटिव डिग्रियां बनती हैं कि भाई यहाँ पर हमें क्वालिटी बताई जा रही है, यहाँ पर क्वालिटी बताई जा रही है, तो यहाँ पर आप आर्टिकल डाले लेते हैं। तो ये सुपरलेटिव डिग्री वाला ही तो कंसेप्ट है जो आप बता रहे हैं, सुपरलेटिव डिग्री एंड प्लस सुपरलेटिव डिग्री। तो वो जो पहले वाली डिग्री उससे पहले आप आर्टिकल। बाकी जो आप कहना चाह रहे हैं उसको थोड़ा एक बार एग्जाम्पल में कंसेप्ट में लिख के बता दोगे तो मुझे ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है ना सभी को? चलिए, लास्ट मंथ वी वेंट टू सी नेशनल बुक फेयर विद आवर टीचर। बताओ भाई इसमें क्या करोगे, जल्दी से बोलो, कमेंट करिए सभी लोग फटाफट जल्दी से, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप कम से कम 30-35 क्वेश्चन तो कम से कम एटलीस्ट निपटा लें। देखो, नेशनल पार्क या नेशनल बुक, नेशनल जू, ये मेरे भाई डेफिनेट होते हैं, आपको तुरंत पता चल जाएगा कहाँ लग रहा है, कहाँ जाना है। तो ये क्या हो गया सर, डेफिनेट हो गया साहब। तो बी हम लोगों का राइट आंसर है। वी बॉट बुक्स, बुक्स क्या है, काउंटेबल है। जिसको भी दिक्कत आए, समझ में ना आए, बता देना। ये ज्यादा किताबें हैं, एक से ज्यादा किताबें हैं। मच हमेशा अनकाउंटेबल के साथ आएगा, एनी हमेशा अनकाउंटेबल के साथ आएगा। वी बोट मोर बुक्स, वी बोट मैनी बुक्स, मोर हमेशा देन के साथ आता है, देन इसमें है नहीं, गलत हो गया। ऐसे अगर आप क्वेश्चन को निपटा रहे हैं तो भाई मजे ही मजे हैं आपके, ठीक है, अगर इतनी क्विक सोच है आपके पास है। आगे देखो, नेक्स्ट तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। ऑफ देम वर स्टोरी बुक। अब देखो यहाँ ये बहुत सारी किताबें हैं। अब ये क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिए। इनमें से कुछ, इनमें से कुछ हमने मान लिया 3 निकाल ली। ऑफ देम वर स्टोरी बुक्स, ये बहुत सारी किताबें और इनमें से कुछ कैसी हैं, स्टोरी बुक्स हैं। सारी नहीं है, कुछ हैं। कुछ क्या पता काला जादू की हो, टोना टोटका कैसे करें, ठीक है, क्लियर हुआ। उनकी किताबें हो, काला जादू कैसे करें उसकी किताब हो, ठीक है। तो आप समझ, इनमें से कुछ तो मतलब काउंटेबल प्लूरल होगी। तो क्या मच आ सकता है, नहीं यार, ये इनकी बात करें या इनकी बात करें, दोनों काउंटेबल हैं। एनी ऑफ देम बिल्कुल नहीं हो सकता। द लिटिल अनकाउंटेबल के लिए आएगा, लेकिन यहां तो सर हम बात कर रहे हैं इन किताबों में से कुछ किताबें, ऐसे ही तो बोलेंगे। तो भैया हम यहां पर क्या बोलेंगे, सम ऑफ देम, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। एक तो ये काउंट हो सकता है, एनी ऑफ देम, क्लियर, ये यहां पर नहीं होगा। तो सम ऑफ देम वर स्टोरी बुक्स, इनमें से कुछ किताबें, तो कुछ के लिए हम यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, द लिटिल तो हो नहीं सकता, अनकाउंटेबल के लिए आएगा, ठीक है। एनी ऑफ देम, ये भी कोई सेंस नहीं देगा। मच ऑफ देम, ज्यादातर अनकाउंटेबल के लिए, तो मेरे भाई हमारे पास सम ऑफ देम, इनमें से कुछ, बस यही हमारे पास एक सीधा सीधा लॉजिक बचता है, ठीक है। चलिए, उम्मीद है सभी को अच्छे से बात समझ में आ रही होगी दोस्तों। आगे बढ़ो और क्वेश्चन के ऊपर टूट पड़ो। ए मैन हु इज वेयरिंग व्हाइट कैप इज माई नेबर।
जिस लड़के ने सफेद कैप पहन रखा है मेरा पड़ोसी है, ऐसा यहाँ लिखा हुआ है। ए मैन, ठीक है भाई, देखो यहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं, ये भी खड़ा है, ये कल्लू है, ये चिंटू है, ये मैं हूं, ये मेरा पड़ोसी है ललित, ठीक है, ये मेरे प्यारे दोस्तों पवन है, ये मैं अपने पड़ोसियों की बात बता रहा हूँ। अब एक ने क्या कर रखा है सर, ये कैप पहन रखी है, और कैप कैसी पहन रखी है साहब, कैप पहन रखी है मेरे भाई, ये देखो मैंने कैप बना दिया इसके सर के ऊपर। अब ये कह रहा है इनमें से, तो बहुत सारे लोगों में से किसी एक की बात चल रही है, तो डेफिनेट हुआ कि नहीं हुआ, कल्लू की बात चली, कल्लू ने व्हाइट पहन रखा है। तो जब आप लोग डेफिनेट, अगर मैं कह देता भाई एक लड़का है, हमें क्या पता इनमें से कौन सा लड़का है, कैप भी नहीं दिखाई, लड़का भी नहीं दिखा, अभी एक लड़के ने सफेद वो पहन रखा है, अब हमने उसको डेफिनेट कर दिया किसी वस्तु के साथ, लड़का है और प्लस वस्तु के साथ हमने अब उसे डेफिनेट बनाया। अब उसको कोई भी पहचान लेगा कि जिसने सफेद कमीज, सॉरी जिसने सफेद हैट पहना हुआ है, डेफिनेट बन गया है साहब। तो डेफिनेट बन गया है, तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, दा, ए वाला ऑप्शन खत्म, ए वाला ऑप्शन खत्म, या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब चलिए, वियरिंग ए वाइट कैप, जहां भी आपको नाउन प्लस एडजेक्टिव का पेयर बनता है, तो हम वहां पर हमेशा ए ओब्लिग एन का प्रयोग करेंगे, ए ओब्लिग एन का प्रयोग करेंगे। ये आप लोगों से मेरे प्यारे दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है कि इन सभी चीजों को ध्यान से समझिए। तो भैया यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, बात सभी को क्लियर है, सभी को कट टू कट अच्छे से समझ में आ गई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये कुछ एरर हैं, द सेंटेंस आर डिवाइडेड, ये 4 पार्ट में फलाना फलाना बातें हमें समझाई हैं कि भैया 4 पार्ट में क्वेश्चन डिवाइड है, आप बताइए इसमें कहाँ आप लोगों को एरर लग रहा है। सो इट इज ए वर्थ सीइंग मूवी, ठीक है, एंड यू मस्ट नॉट मिस इट। देखो ये हालांकि ये भी एडवर्ब का एरर है, मैंने आपको नहीं पढ़ाया, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एरर बता देता हूँ, यहाँ पर वर्थ का जो प्रयोग है वो गलत है, क्योंकि वह हमेशा वर्ब के बाद आता है। ठीक है, क्योंकि सीइंग मूवी, ये किसकी, सीइंग क्या होता है सर, वर्ब होती है, और कोई भी वर्ड वर्ब की विशेषता बताए तो एडवर्ब होता है। ठीक है, तो इसको अभी हम एडवर्ब के अंदर पढ़ेंगे, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ अभी वो हमारी चीज ऊपर से ही जाएगी, तो इसको हम 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, आगे दौड़कर चलते हैं, शायद हमें कुछ मिल जाए। शी इज द बेस्ट एंड ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ एन, ठीक है, ऑफ द विलेज, ये कर लीजिएगा, ऑन विलेज नहीं हो सकता, ऑफ द विलेज। सभी लोग फटाफट जल्दी से कमेंट करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, सभी साथी जल्दी से कमेंट करिए कहाँ आप लोगों को लग रहा है भैया ये एरर यहाँ बन जाएगा। मैंने आप लोगों को आज भी ये बात पढ़ाई थी, यदि एंड से 2 सुपरलेटिव डिग्री जोड़ी जाती है, अब हमने देखा यार ये तो सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन यार ये पॉजिटिव डिग्री होगी, ये तो कॉम्बिनेशन ही नहीं बना जिस बात को हम समझना चाह रहे थे, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, मोस्ट ब्यूटीफुल। आर्टिकल हमारा इसके लिए भी आ रहा है, द बेस्ट के लिए, और द मोस्ट के लिए भी आ रहा है, ये कॉमन हो गया। जैसे हम ब्रैकेट में एक्स वाई लिख देते हैं, एक्स प्लस वाई, और बाहर हम 2 लिख देते हैं, 2 ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। सभी को अगर बात यहाँ तक बिल्कुल कट टू कट समझ में आ गई तो एक बार जल्दी से जय हिंद लिखिए सभी साथी। भाई घर से गर्म पानी करके लाना होता है, ठीक है, तो चूंकि ठंडा पानी पीना तो मतलब आप समझिए बहुत ही नुकसानदायक है, तो ये बहुत गर्म पानी है, तो जिससे कि गला जल्दी से जल्दी ठीक हो सके, डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा है, ठीक है, कि भाई कोल्ड ड्रिंक ठंडा पानी बिल्कुल अवॉइड कर देना, आपको पीना ही नहीं है। तो दिक्कतें बहुत है मेरे भाई, संघर्ष बहुत है, ठीक है, तो आपकी एक छोटी सी गलती कभी कभी आपके लिए बहुत भारी पड़ सकती है, ये बात ना मैंने भाई वो बस एक आप कहिए कि अब मैं उसको मेजूर कर सकता हूँ सिर्फ एक कप, मैंने उसको कोल्ड ड्रिंक को भाई ना गलती से पी लिया, और वो मेरे लिए बहुत पेनफुल रहा। तो दैट्स वाई ऐसा ही हमारे एग्जाम में ये बातें ना जीवन में हमारे रिलेट करती हैं, पढ़ाई में भी रिलेट करती हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ना मतलब नोट को वहाँ ध्यान से नहीं देखा, और वो भाई फाइनल मेरिट में पॉइंटों से आउट हो गए। अगर उनका वह क्वेश्चन सही हो जाता तो आप देखेंगे यूपीएससी की जो रिजर्व लिस्ट है, वो रिजर्व कौन लोग हैं, जिनके मेरे भाई मतलब आप समझ जो बिल्कुल लाइन पर खड़े हैं,
आप समझ रहे हैं, जो इस वाली लाइन पर खड़े हैं कि अगर जो लोग पास हुए हैं उनमें से कोई ज्वाइन नहीं करता है तो किसी के पॉइंट, तो फिर इसको ले लिया जाएगा। अब इनमें से सपोज करिएगा कोई ऑलरेडी आईपीएस है, मेरिट में आ गया है, क्लियर। अब उसने सोचा कि यार मेरे को अब दोबारा से इनकम टैक्स में भेजा जा रहा है, मेरी रैंक अच्छी नहीं बनी, तो इससे तो मैं आईपीएस ही रहने लगा, तो ये आदमी ने ज्वाइन नहीं करा। अब ये जो रिजर्व लिस्ट है ये यहाँ चला जाएगा एक कैंडिडेट जिसके सबसे मतलब नियर मार्क्स होंगे उस लाइनिंग के। आप समझिए ये होता है, सिर्फ एक क्वेश्चन का इधर उधर होगा, एक क्वेश्चन। अगर एक क्वेश्चन होता तो शायद ऐसा होता कि इनमें से कोई यहाँ होता और ये यहाँ होता। तो मैं आपको वही समझाने की बात कर रहा हूँ मेरे भाई। तो एक एक क्वेश्चन से आपको वहां बहुत जूझना पड़ेगा, बहुत फाइट है दोस्तों, ठीक है। एक सिंगल क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। तो हमें लगता है अरे यार हो गया ठीक, क्या दिक्कत है, कर जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं, बहुत सिंसियर, ठीक है, बहुत सिंसियरिटी के साथ देना होता है। ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स रीता वाज लेस वरीड। अब आप लोगों से मैं पूछूं कि भाई ये लेस लिखा हुआ है ये क्या है, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। मैं तब तक नहीं पढ़ाऊंगा जब तक सबके रिप्लाई नहीं आ जाएंगे। पता चला मैं ही जोर लगा रहा हूँ और ज्यादा जोर लगा रहा हूँ और आप आराम से बैठे हैं, ठीक है, पड़ोसी से बात कर रहे हैं लाइब्रेरी में बैठ के और क्लास भी चल रही है, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि लेस क्या है, कौन सी डिग्री है, हिंदी क्या है, ये क्या है, मतलब अगर कोई आपसे आकर पूछ ले कि बस इस लैश को बता भाई ये क्या है, तो आप क्या बताएंगे, उसको कैसे नरेट करेंगे। अजीत, प्रदीप, बादशाह, दुष्यंत, रॉकी भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट मूवी कब आ रही है आपकी रॉकी भाई? रॉकी भाई ना, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं ना बहुत शांत स्वभाव का आदमी हूँ, मैं चींटी भी नहीं मार सकता, आप समझे, मैं ऐसा आदमी हूँ, ठीक है, बहुत शांत स्वभाव। अब हमारे ही दोस्त कह रहा है सर 17 में कॉम्पेरेटिव डिग्री में फिर दा क्यों आया। मेरे भाई आपने एक सच बताना, ईमानदारी से क्लास पढ़ी थी? जो एडजेक्टिव मैंने पढ़ाया है आपको, आपने वास्तव में क्लास पढ़ी? नहीं पढ़ी ना। अगर आपने पढ़ी होती तो डेफिनेटली ये वही वाला क्वेश्चन आपने मेरे से कर दिया है पूरी रामायण देखने के बाद। सर जी ये हनुमान कौन थे ये बताना। सर हमें कैसे पता चलेगा ये हनुमान है? सर ये तो हनुमान थे, आप अंगद को हनुमान बोलने लगे। अब आप अंगद को हनुमान बोल रहे हैं, ठीक है। मेरे मित्र दोस्त, ये सुपरलेटिव डिग्री है, कॉम्पेरेटिव डिग्री नहीं है यार, समझो इस चीजों को। आपने अगर क्लास नहीं भी पढ़ी है, मिस हो गई है, तो उसको दोबारा से जाके पढ़ो, पार्ट ऑफ स्पीच में जो डिग्रियां पढ़ाई हैं। अब आप ही बताओ यार टीचर क्या करेगा, आप तुम मुझे ये आंसर दे दो कि आप सुपरलेटिव डिग्री को कॉम्पेरेटिव डिग्री बोलने लगोगे 2 दिन बाद, कल को मुझे अक्षय कुमार बोलने लगोगे, तो मैं क्या करूंगा मेरे भाई, ठीक है, मेरे घर वाले क्या करेंगे और अक्षय कुमार क्या करेगा फिर? मेरे को आप अक्षय कुमार बोल रहे हो, ये सेम वही काम हो गया, आप हनुमान को अंगद बोल रहे हैं। भाई पढ़ो पहले, थोड़ा सा मेहनत करो। अभी देखो मुझे बहुत बुरा लगा है इस चीज़ का कि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए सुपरलेटिव डिग्री और मेरे भाई कॉम्पेरेटिव डिग्री कौन सी होती है, नहीं पता आपको, ठीक है। मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा कि आपने क्वेश्चन क्यों पूछा, मुझे इस बात का लगा कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, आपको आता नहीं है, इस चीज़ का बिल्कुल भी मुझे बुरा नहीं लगा। लेकिन इस चीज़ का बुरा लगा, पढ़ाने के बावजूद अगर आप ऐसा क्वेश्चन करोगे तो ये गलत है सर। क्वेश्चन गलत होना मेरे लिए बहुत दुखदायक नहीं है, लेकिन जो चीज़ें पढ़ ली हैं उनको आप गलत बोल रहे हो वो बहुत दुखदायक होता है। ये सुपरलेटिव डिग्री है दोस्त, ठीक है, कॉम्पेरेटिव नहीं है। चलो आगे बढ़। सर कम होता है, देखो ये आंसर आया है इतनी देर में, ठीक है, बहुत बढ़िया है। बहुत सारे लोगों ने बोला है सर कॉम्पेरेटिव डिग्री है, बहुत बढ़िया है। ये क्या है सर? लिटिल पॉजिटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव, ठीक है भैया। आगे देखो, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? लीस्ट होती है। लिटिल का मतलब कम, लेस का मतलब और कम, और सबसे ही कम, मुझे तो सबसे ही कम मिला है, लीस्ट होता है, ठीक है। अब हम क्या समझेंगे भैया, यहाँ पर क्या देखा? ऑफ ऑल, ऑल का मतलब बहुत सारे लोगों में तुलना हो रही है, बहुत सारे लोगों में तुलना हो रही है, ठीक है। रीतावाज, इन सभी लोगों में से जितने भी ये स्टूडेंट है, ऑफ ऑल द स्टूडेंट, रीता सबसे कम चिंतित है, तो सबसे कम बहुत सारे लोगों में कौन सी डिग्री आनी चाहिए? LEAST। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द लीस्ट, ये हम लोगों का राइट आंसर।
बन जाएगा। अगर आप लोगों ने बना दिया तो भाई मजे ही मजे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम निकाल लेते हैं, तो मेरे भाई ध्यान से समझेंगे। चलिए, ये टाइम एंड टेंस हैं कुछ क्वेश्चन, जरा इनको फाइट करो। मेहनत नहीं करोगे तो देखो भाई, ऊपर से आके ब्रह्मा भी पढ़ाएंगे ना, तो भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वो भी पढ़ा कर चले जाएंगे अपने लोग, फिर तो कल को आएंगे, ठीक है, फिर पढ़ा के चले जाएंगे। हमारी तो आदत में वही है कि हम आज पढ़ रहे हैं, कल भूल रहे हैं, कल पढ़ रहे हैं, फिर भूल रहे हैं, कल पढ़ रहे हैं, फिर भूल रहे हैं, फिर तीसरे दिन जाके हनुमान जी को अंगद बोल रहे हैं, तो गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आज तो मैं हूँ सुधार रहा हूँ, क्लास चल रही है इसलिए आपसे बातें हो रही हैं, लेकिन सपोज दैट आपका एक कोर्स खत्म हुआ और आपके एग्जाम और हमारे कोर्स के बीच में 10 दिन का गैप हुआ और खाली प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं उस बीच में, तो फिर कौन समझाएगा आपको कि भैया ये गलत कर रहा है, तू सही कर रहा है। फिर तो आप ही के हाथ में अपनी कमान होगी, ठीक है। तो मेहनत करो, ठीक है, मेहनत करो। वी हैव डिस्कसिंग ऑल द नॉन मैकेनिज्म ऑफ फिजिकल ग्रोथ। बताओ इसमें क्या करोगे, बताइए मेरे भाई क्या होना चाहिए इसमें। अब देखो कितनी छोटी सी बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं ये श्योर हूँ 30% जो लोग हैं वो घूमने वाले हैं इसमें। सर आंसर ए हो जाएगा, इंसाफ। इंसाफ आंसर ए नहीं बताना है मेरे को। आई रियली डोंट नीड ऑप्शन ए बी सी डी, आई नीड एक्सप्लेनेशन कि सर इसमें ये लिख दो, बस ये गलत है और ये लिख दो, उसका मतलब होता है कि आप सही आंसर कर रहे हैं। ए बी सी तो मैं किसी को भी कह दूं, बाहर कोई जा रहा है, ठीक है, ए फल वाले भैया आना जरा, इसमें ए करूँ बी करूँ या सी करूँ, वो भी एक बार ए कर दो जी, हो गया ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, कोई ब्लेम नहीं है। साइड प्लीज, बिल्कुल हो जाते हैं सर। ये लो, बताओ अब फटाफट जल्दी से क्या होना चाहिए। पढ़ो भाई जल्दी से सभी लोग, इसमें बताओ क्या होना चाहिए। अब मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि हम कितना पीछे दौड़ रहे हैं। अभिषेक बहुत सुंदर आंसर है आपका, यही है। आगे बढ़ो भाई, सब लोग पढ़ो जल्दी से, इसको क्या होना चाहिए। लक्ष्मी अभी बिल्कुल सही, इंसाफ बिल्कुल सही बात है। ये आप आंसर करते हैं तो मजा आता है पढ़ के कि हाँ एग्जैक्ट नॉलेज है सर, एग्जैक्ट नॉलेज चाहिए मुझे। सभी लोग जल्दी से फटाफट कमेंट करिए, क्या लगता है आप लोगों को क्या होना चाहिए इसमें। भाई हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए हमने क्या गलत किया, इसमें क्या सही किया। आंसर ही नहीं आ रहे, देखो एक चुप्पी सी साध ली है भाई, ठीक है। तो ए बी सी नहीं बताना है, ये बताना है सर ये गलत है और ये सही हो जाएगा। बिल्कुल तनु का आंसर बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया है। देखो कुलदीप को मजा नहीं, कुलदीप कह रहा है सर वोकेबलरी, कल वोकेबलरी ही होगी मेरे भाई। तो आप इसको जरा ध्यान से समझिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, DISCUSSED, डिस्कस्ड हो जाएगा सर। कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। क्यों आ रही है थर्ड फॉर्म, चूंकि हैव आ रहा है। बस ऐसे ही एरर आपको वहां पर मेरे प्यारे दोस्त मिलने वाले हैं। चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज स्पेशली ऑन हेलोवन नाइट, मतलब ऐसी नाइट जो बहुत अंधेरी रात होती है, उसमें कोई भूत की कहानी आपको सुना दे, तो भाई क्या ही बात, ठीक है, कि आपको ऐसा लगे कि ना मतलब आज तो गए बस, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया अंजलि, यही आंसर होगा, बाकी लोग भी सही आंसर कर रहे हैं। चलिए दोस्तों इसको और दौड़ के बताओ जल्दी से क्या होना चाहिए। सभी लोग फटाफट जल्दी से कमेंट करिए। अगर मैं एसएससी के लिए पढ़ाता ना, तो लगभग मैं श्योर बता रहा हूँ अब तक 40 क्वेश्चन में उड़ा चुका होता, ठीक है। अब आप समझो आप कितने स्लो चल रहे हैं चीज़ों को, कितना स्लो हम दौड़ रहे हैं। इतना तेज दौड़ो, क्वेश्चन को पढ़ो, सर ये आंसर होना चाहिए, लिख के आगे भेजो जल्दी से, सर दूसरा क्वेश्चन लेकर आओ जल्दी से। प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस क्यों नहीं करते, क्यों नहीं समझते आप कि सर आपने हमें एक शब्द पढ़ा रखा है इंजॉय, आपने सर हमें एक वर्ड पढ़ा रखा है अवेल, आपने सर हमें एक वर्ड पढ़ा रखा है एडजस्ट, रेकनसाइल। आप क्यों नहीं समझ रहे इन बातों को कि इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। कौन सा प्रोनाउन आता है सर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। आई होप कि मेरी बात सभी को समझ में आ गई होगी। क्या नहीं पढ़ाया मैंने आप लोगों को, जब प्रोनाउन पढ़ाया था तो याद करो वो दिन, मुझे आज भी याद है प्रोनाउन मैंने आप लोगों को मेन ऑफिस से पढ़ाया था, नोएडा से पढ़ा रहा था उस दिन में क्लास, जिस दिन ये प्रोनाउन चला हुआ था, मुझे आज भी याद है। देखो मुझे इवन ये भी याद है कि मैंने कहाँ से क्लास ली थी ये वाली, ठीक है। तो क्या आप लोगों को याद नहीं रहा कि यार, और जबकि मैं तो दिन में ऐसा सेम डाटा 5 क्लास में पढ़ा रहा हूँ, 6 क्लास में पढ़ा रहा हूँ, और 6 क्लास में प्रोनाउन भी पढ़ा रहा हूँ।
तो मुझे एग्जैक्ट ये याद है कि मैं मेरे भाई सुभाष चंद्र बोस वाले स्टूडियो से उस दिन क्लास ली थी, ठीक है। उधर की तरफ बोर्ड था, मेरा चेहरा ऐसे होता है, उधर बोर्ड लगा हुआ था, सामने कैमरा लगा हुआ था, यहाँ इधर लगा हुआ है, तो एंगल बदल रहा है। इवन मुझे ये भी याद है। तो क्या आपको याद नहीं है कि सर हमने ये कब पढ़ा? तो चिल्ड्रन बहुत सारे, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, देम, SELVES, देम सेल्स हो जाएगा। क्यों मेहनत नहीं कर रहे हो आप? ठीक है, टू लिसन हो जाएगा। अच्छा, इंजॉय, इंजॉय टू लिसन, ठीक है। अभिषेक भाई बच गया आज, समझो, ठीक है। कोड को थैंक्स बोलो कि ऑफलाइन क्लास नहीं, अदरवाइज मार लगती भाई, और बढ़िया वाली लगती, ठीक है। आपको बाद में लगता मजा आ गया, ठीक है सर, ठीक है कुटाई, ओके। तो ओवरऑल मेरे भाई आज की क्लास हम यहीं रखते हैं, क्योंकि इसके बाद भी क्लासेस होती हैं। तो ओवरऑल उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बेहतरीन कंटेंट ये समझ में आया होगा, आप समझिए। बाकी इसमें जितने भी क्वेश्चंस रह गए हैं ना सर, इनके मैं आंसर लिख कर, ठीक है, इसमें भी रह गए हैं 20-25 क्वेश्चन, तो ये ना मैं वर्कशीट में भिजवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये वर्कशीट में आ जाएंगे आपके पास, जो बचे हुए क्वेश्चन है, तो इनकी आप प्रैक्टिस कर लेना। आई होप कि किसी को अब ये नहीं होगा कि भाई तुरंत ही हमारे पास पहुंच जाए, नहीं, ये कल तक आपके पास पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल नई क्लास में, नए टॉपिक, वोकेबलरी। तो कल क्या पढ़ना चाहते हो, सिनोनिम, एंटोनिम, या सिनोनिम और एंटोनिम मिक्स? तो मैं कल चाह रहा हूँ कि आप लोगों को कंप्लीट सिनोनिम की क्लास लगाई जाए, जिसमें आप लोगों को लगभग 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 50 से 60 सिनोनिम आपको डिलीवर किए जाएं, लगभग 100 मैं मान कर चलूंगा कि आप लोगों को डिलीवर कर दे जाएं, और वो सारे आप लोगों को यहाँ पढ़ाए जाएं, ठीक है। तो इतना डाटा कल आपके पास आने वाला है, बाकी परसों एंटोनिम पढ़ लेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं तो फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो, जय हिंद।